अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। हाँ जी, कुछ दिन पहले मैंने आपको बॉयल्ड एग सैंडविच का बताया था ना, जो बहुत ही मज़े के बनते हैं। तो बस आज मैं नाश्ते में बना रही थी, मैंने कहा चलें आपके साथ भी शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले मैंने 3 अदद अंडों को बॉयल कर लिया है और फिर इसको फोर्क की मदद से मैश कर दिया है। अब इसमें थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी काली मिर्च जाएगी और थोड़ा सा मक्खन जाएगा। कोई भी ले सकते हैं, मैं यहाँ पे ब्लू बैंड यूज़ कर रही हूँ। अच्छा, नमक डालते हुए आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आप मक्खन भी डाल रही हैं तो मक्खन में आपको पता है नमक होता है, तो बस हिसाब से डालेगा। उसके बाद आपने डालना है इसके अंदर मायोनीज और फिर इसको दोबारा अच्छे तरीके से मैश कर देना है। अच्छा, अगर आप इसको मज़ीद मज़ेदार बनाना चाहते हैं ना, तो आप इसके अंदर बॉयल जो चिकन होता है ना, उसको भी श्रेड करके डाल सकते हैं। खैर, ये ऐसे भी बहुत मज़े का बनता है। अच्छा, हम बच्चों वाली माएँ होती हैं ना, उनको बड़ी टेंशन होती है कि बच्चों को डेली जो है लंच में डिफरेंट चीज़ें चाहिए होती हैं। तो आप इस तरह के सैंडविचेस बना के भी ना बच्चों को लंच में दे सकते हैं। एक तो ये टेस्टी भी बनेगा और दूसरा हेल्दी भी। वैसे भी अगस्त स्टार्ट हो गया और बच्चों के स्कूल खुलने वाले हैं, तो मेरी पूरी कोशिश है कि बच्चों के स्कूल लंच से रिलेटेड ना डिफरेंट आइडियाज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। अच्छा, मैंने कुछ लेडीज़ को देखा है, वो बच्चों को स्कूल लंच के लिए ना फ्राइज़ या नूडल्स वगैरह बना के दे देती है। मतलब मुझे होता है कि यार, वो तो इतने नूडल्स तो इतने स्टिकी हो जाते हैं और जो फ्राइज़ होते हैं वो इतने सॉगी से हो जाते हैं, तो बच्चे मतलब कैसे खा लेते हैं। खैर, नूडल्स तो वैसे ही बच्चों की सेहत के लिए अच्छे नहीं होते, तो क्योंकि कहते हैं कि ये बच्चों को डाइजेस्ट होने में बहुत टाइम लगाता है। खैर, मैं भी बचपन में बहुत खाती थी और मेरे बच्चे भी बहुत शौक से खाते हैं। ये है कि जो इंस्टेंट नूडल्स है ना, वो मैंने बच्चों को कम कर दिए हैं। मतलब जैसे महीने में 1 या 2 दफ़ा, इससे ज़्यादा नहीं। हाँ, उससे बेहतर मुझे लगता है कि मैं बच्चों को घर में स्पैगेटी या मैक्रोनी वगैरह बना दूँ। अच्छा जी, अभी बच्चे तो सो रहे थे, तो सिर्फ ताहिर और मैंने ही नाश्ता किया। अब नाश्ता करके ये तो ऑफिस चले गए थे। इनको ऑफिस भेजने के बाद ना मैं आराम करती हूँ, ना ही मैं सोती हूँ। मुझे होता है कि यार कोई कामकाज ही कर लूँ, तो मैंने सोचा कि चलो मशीन लगा लेते हैं। मेरे जो सोफ़ों के कुशन थे वो भी मैले हुए थे और थोड़े से कपड़े थे। अच्छा, कुछ दिन पहले मुझे कमेंट आया कि यार आप इतनी मशीन लगाती हैं कि मेरा दिल चाहता है मैं अपने कपड़े भी आपको भेज दूँ क्योंकि मुझे कपड़े धोने में बहुत मौत आती है। तो मेरी प्यारी बहन, मैं सच बताऊँ तो पहले मुझे भी बहुत मौत आती थी, लेकिन फिर मैंने ना अपने अंदर वो चीज़ें बदली, क्योंकि भाई देखें, हंस के या रो के करना तो हमने ही है। तो जब हमने ही करना है तो क्यों ना काम दिल से किया जाए। मेरे कहने से सिर्फ एक दफ़ा ऐसे काम करके देखेगा, यकीन करें आपको इतना मज़ा आएगा, काम कोई काम ही नहीं लगेगा। इसके अलावा एक बड़ी ज़बरदस्त टिप बताऊं, कभी टाइम से रेस लगा के देखेगा और जहन में ये रखें कि जो मर्जी हो जाए, जीतना तो मैंने ही है। काम यूं मिनटों में होते हैं और यकीन करें मज़ा भी आता है। ये छोटी छोटी सी ट्रिक्स होती हैं जो बहुत ही यूज़फुल होती हैं, स्पेशली उनके लिए जिनका काम में दिल नहीं लगता। अच्छा, जो सिस्टर मुझसे पूछ रही थी कि आप किस तरह कपड़े धोती हैं, अपने कपड़े धोने की जो ट्रिक है वो शेयर करें, तो यार सच्ची बताऊँ, मैं ना लंबे झमेले में नहीं पड़ती कि इस टब में डाल, उससे निकाल, फिर दूसरे टब में डाल, फिर उससे निकाल, फिर तीसरे टब में। काम को थोड़ा सा आसान बना के किया करें। खैर, मैं क्या करती हूँ, अब जाहिर बात है स्पिनर में आप लोगों को पता है सहूलत मौजूद होती है वॉशिंग की। और जब से मेरे हाथों के जोड़ उतरे थे ना, तो उसके बाद तो मैंने तौबा कर ली थी, क्योंकि मुझसे जो है ना कपड़े निचुड़ते नहीं थे। इतनी तकलीफ रहती थी कि मैं ज़्यादा निचोड़ ही नहीं पाती थी। तब से मैंने स्पिनर में धोना शुरू कर दिया। मैं क्या करती हूँ, सर्फ वाले कपड़े निकाल के स्पिनर में डालती जाती हूँ और उसमें ऑप्शन होता है ऊपर से पानी का पाइप लगा देती हूँ। वो अच्छे तरीके से वॉश हो जाते हैं, इतने कि आपको पानी जो है ना बिल्कुल साफ नजर आना शुरू हो जाता है। फिर आप पानी को बंद कर दें और कपड़े स्पिन कर लें। कुछ लोग कहते हैं कि स्पिनर में कपड़े अच्छे नहीं धुलते, ऐसा कुछ नहीं है। वो इसलिए अच्छे नहीं धुलते क्योंकि आप उसमें ज़्यादा कपड़े ठूस देते हैं। उसमें मुनासिब कपड़े डालें ताकि वो अच्छे से वॉश। तो बस मैं इस तरीके से कपड़े धोती हूँ। कामों को मजीद मुश्किल बना के करने में कोई सुगड़पना नहीं है, मुश्किल कामों को इजी बनाना वो सुगड़पना है। खैर, कपड़े शपड़े धो के मैं फ्री हो गई थी और बच्चों को मैंने ट्यूशन भेज दिया था। फिर मैंने अपने बाकी के काम का स्टार्ट किए, कुछ बेडशीट्स वगैरह चेंज करनी थी, डस्टिंग वगैरह करनी थी। अच्छा, पहले मैं क्या करती थी, जिस दिन कपड़े धोती थी ना, उस दिन तो कपड़े तय किए ही नहीं जाते थे। सारा दिन गुजारने के बाद अगले दिन कपड़े तय करती थी। वो तरीका अब मुझे बड़ा गलत लगता है। वो भला क्यों? क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि मैं जितनी बिजली बचा सकती हूँ ना बचाऊं। मतलब जो घर में पहनने वाले कपड़े होते हैं, मैं उनको बिल्कुल प्रेस नहीं करती। और लेट कपड़े तय करने की वजह से क्या होता था कि उनमें शिकने आ जाती थी। तो अब मैं क्या करती हूँ कि जैसे जैसे सूखते जाते हैं ना, उनको तय करके अलमारियों में रखती जाती हूँ। वो लगता है जैसे बिल्कुल प्रेस हुए में। इससे आपके 2 फायदे हो गए, एक तो आपकी बिजली भी बच गई और दूसरा हाथ के हाथ कपड़े भी सिमट गए। खैर, सबसे पहले जो है ये मेरे कवर सूखे थे, तो मैंने कहा इनको भी चढ़ा देती हूँ, क्योंकि आज शाम को ना मेरे भाई भाभी ने आना था। हम लोग क्या करते हैं कि अक्सर सैटरडे नाइट को ना हम लोग गैदरिंग करते हैं। मतलब एक डिश भाभी बना लेती है, एक डिश मैं, इस तरह 1 डिश पार्टी भी हो जाती है। यूँ समझ लें कि हम एक दूसरे से मिलने के मौके ढूंढते हैं। खैर, आज भाई मुझे कह रहे थे कि मैं वारिस की नहारी लेके आऊँगा और मुझे इतनी पसंद है ना, बचपन से ही ना हमें वारिस की नहारी इतनी पसंद है। मतलब पापा इतनी लेके आते थे, अक्सर पापा ऑफिस से आते हुए ना नहारी लेके आते थे और सबने खाना खाया हुआ होता था, मैंने भी, लेकिन मैं फिर भी पापा के साथ बैठ के खाती। तो जब भी मैं वारिस की नहारी खाती हूँ ना, मुझे पापा याद आ जाते हैं।
अच्छा जी, ऑलमोस्ट जो है मेरे घर के काम शाम हो गए थे। इसके बाद बस मुझे फ्रेश होना और खाना बनाना है। अच्छा, खाने में मैं आज बना रही हूँ काली मिर्च कढ़ाई, क्योंकि इन लोगों को ना मेरे हाथ की काली मिर्च कढ़ाई बहुत पसंद है। मैंने आप लोगों के साथ उसकी रेसिपी भी शेयर की भी है, बहुत ही ईजी और मजे की बनती है। खैर कहेंगे तो एक दफा आप लोगों के साथ और रेसिपी शेयर कर दूंगी। हाँ जी, तो शाम में सब आ चुके थे और बहुत ही मजे की नहारी थी और कढ़ाई भी बहुत मजे की बनी थी। नेक्स्ट डे आपको पता है संडे है, और संडे को सबसे पहला काम क्या होता है कि सब्जियां मैनेज करनी होती है। तो जैसे कि आजकल बरसात है ना, तो कोशिश किया करें कि हाथ के हाथ मैनेज करके रख लें, वरना शॉपर में पड़े पड़े आपको पता है फिर सब्जियां खराब होना शुरू हो जाती हैं। और आजकल तो सब्जी ज्यादा भी ना लें, बस उतनी लें जितनी जरूरत होती है। मैं भी इतनी लेती हूँ कि पूरा हफ्ता चल जाए। अच्छा, मुझे आप लोगों की थोड़ी सी हेल्प चाहिए थी। देखिए, मैं जब वीडियो अपलोड करती हूँ ना, तो कभी मैं 4 बजे करती थी, कभी मैं 5 बजे। अब आजकल इतना लेट हो रहा है कि 8 भी बज जाते हैं। तो मुझे आइडिया नहीं हो रहा कि जो मेरी ऑडियंस है वो कब फ्री होती है और मुझे देखती है, क्योंकि जो मेरी ऑडियंस है वो ज्यादातर हाउसवाइफ है और हाउसवाइफ का कोई फ्री टाइम नहीं होता। तो बस इस वजह से मैं थोड़ा सा कंफ्यूज थी। तो आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है कि आप लोग कब फ्री होते हैं या कौन सा ऐसा सही टाइम है जिसमें आप लोग मेरी वीडियोस देख सकते हैं। फिर मैं कोशिश करूंगी कि उस हिसाब से अपना टाइम सेट करूं। चलें जी, ये था आज का ब्लॉग। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलेगा, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। मैं यूट्यूब के अलावा टिकटॉक और इंस्टा पे भी हूँ, तो वहाँ पे भी फॉलो कर लीजिएगा। चलें जी, आज के लिए इतना ही। आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, अल्लाह हाफिज।